तो आप बताइए, छोड़िए ना, आप बताइए ना हम बताएंगे। जस्ट जो आपने लास्ट ब्लॉग देखा था, मतलब लास्ट वीडियो जो आपने देखा था, उसमें देखा था कि हम लोग हाजीपुर हॉस्पिटल में एडमिट थे, और वो भी तब वीडियो बनाए थे जब बहुत ही ज़्यादा सब कुछ हो रखा था। और हो रखा था मतलब कि 3 घंटा का इमरजेंसी हम लोग का ख़त्म हो गया था तब। 3 घंटा का कहाँ, बहुत बहुत हालत खराब था वहाँ पे। वहाँ पे हम लोग का क्या था कि गए थे, और जाने के बाद अराउंड 3 से 6 घंटा के आसपास का इमरजेंसी सिचुएशन था हम लोग का। जब वो सारा सिचुएशन ख़त्म हो गया था, मतलब डॉक्टर कैसे भी करके सिचुएशन को कंट्रोल कर लिए थे। हम लोग जब गए थे तो वो तो हमारे कंट्रोल में था ही नहीं सिचुएशन बिल्कुल भी। मतलब ये इतना ज़्यादा हड़बड़ाई हुई थी कि डॉक्टर बार बार इससे बोल रहा है घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, बट नहीं हो पा रहा था। और बुखार कैसे भी डॉक्टर जो था वो 105 का जो बुखार था उसको कंट्रोल करके 101 के पास लेके आ गए थे, है ना। और उसके बाद फिर वो ब्लड लेके ब्लड टेस्ट के लिए चले गए थे। तो हम लास्ट ब्लॉग में वही बताए थे कि अभी ब्लड टेस्ट गया तो रिपोर्ट आएगा। तो रिपोर्ट आ गया है, अभी वो भी पूरा बताएंगे कि क्या होगा नहीं होगा। बट वही था कि हमारा कल गए थे हम लोग एडमिट होने के लिए ना। एडमिट होने नहीं गए हम थे, लोग गए थे चेकअप जस्ट के लिए चेकअप के गए लिए, थे। क्योंकि इसको जब बुखार आया ना तो मिस कैरेज वाला जो कहानी था उसमें बहुत ज़्यादा ये हो रखा था कि दवा वाला जो डर था वो बहुत ज़्यादा डर था। तो उसके बाद हम चाह रहे थे कि जैसे ही बुखार लगा तो हम बोले कि अभी मेरे को कहीं से दवा लेने का भरोसा नहीं है। एक खुराक खाई थी दवा, और उसके बाद हम सीधा लेके चले गए हाजीपुर कि एक बार जाते हैं वहाँ पे पहले टेस्ट करवा लेते हैं। तो हम जो गाड़ी अपने तरफ से लेके गए थे उनको ये बोल के गए थे कि चलिए चेकअप करवाएंगे हाँ और आ जाएंगे। बट हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते तक पता नहीं, रास्ता में तो ठीक था। हाँ। और हॉस्पिटल हम लोग जैसे ही पहुँचे वहाँ पे क्या हो गया कि सिचुएशन इतना एबनॉर्मल हो गया, इतना एबनॉर्मल हो गया कि 3 से 6 घंटा लग गया हम लोगों को इस एबनॉर्मलिटी को तुरंत दूर तीन करने से में। छह घंटा कहाँ से, हम जैसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट हुए ना, तुरंत में ये लगा दिया गया। फिर इस हाथ में से ऊपर से वहाँ पे दो अम, दो डॉक्टर थे वो आ गए, दो नर्सिंग स्टाफ थी, जितने स्टाफ थे, भी जो भी स्टाफ थे सारे वगैरह के सारे सारे पता लोग नहीं आ इसी पे गए आ थे। गए। और उसी के चक्कर में ये ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि यहाँ से तो नॉर्मल जस्ट हम लोग बुखार उम्मीद करके गए हाँ, थे। थोड़ा और भीड़ देख के हम ऐसे भी घबरा जाते हैं। और भी क्या हुआ था कि मतलब हम सोच रहे थे हमको क्या इतना बड़ा बीमारी हो गया कि मतलब इतना भीड़ हो गया है यहाँ पे। तो इसलिए भी हम थोड़ा घबरा गए थे। और हमको पता नहीं था कि मेरा घबराहट कहीं दिख रहा है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, बट हाँ, वो ऊपर में वो स्किन लगा लगा हुआ हुआ था, उस था। स्किन में वो देख रहे थे। हाँ, वो ऊपर में कुछ लगा वो हुआ बीपी था। वाला स्किन था ना, जिसमें एक बीपी वाला अब लग जो रखा भी था हो, एक साइड में, और तो उससे बार बार देख वो रहे लोग थे। बोल रहे हैं घबरा क्यों रही हो। अब उस समय वो फिर छोटा सिस्टम सा से फनी उनको नहीं हो मोमेंट था। पाया तो वो मैनुअल भी चेक किए थे। हाँ, तो वो लोग बोल रहे हैं बार बार तुम घबरा क्यों रही हो। हम बार बार बस ये सोच रहे हैं ये लोग को कैसे पता कि हम घबरा रहे हैं। फिर तब एक जाके जने वो कोई बोले। बोले कि तुम घबरा रही हो ना, हम सब वहाँ पे देख रहे हैं। तब उसके बाद में फिर धीरे 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 नॉर्मल हुए। बट बहुत सारा इंजेक्शन लगा जिससे मेरे को इतना डर लगता है ना। ये वाला जो चीज़ है ना, ये हम लाइफ में फर्स्ट टाइम लगाए हैं। कभी लगा भी होगा ना तो हम बहुत छोटे होंगे, जब कभी हम बच्चे होंगे, होश संभालने के बाद एक बार भी नहीं लगा, एक बार भी नहीं। और अभी तो ये बोल भी रही है, इतना बोल भी ली, बट कल का जो सिचुएशन था मेरे को ऐसा पता है कि कल रात के 2-3 बजे से पहले तक इसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। खाने के लिए कुछ दिला रहा था वो भी नहीं खाई थी। पानी तक पीना बहुत मुश्किल हो गया था, तो पानी ऐसे चल रहा था। फिर लास्ट में जाके डॉक्टर ने बोला कि अगर तुम पानी नहीं पी पाओगी तो हम ऐसे ही बार बार इंजेक्शन के थ्रू पानी देते रहेंगे। तब जाके इसने पानी थोड़ा बहुत पीना शुरू किया था। तो कल तक बहुत हालत, कल क्या आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। बट जब रिपोर्ट आया ना, रिपोर्ट क्या हुआ था कि कल हमारा शाम को अराउंड 5 बजे के आसपास डॉक्टर के व्हाट्सएप पे आ गया था। तो व्हाट्सएप पे आया और उन्होंने बोला कि आप ओपीडी में आ जाओ अकेले। तो मेरे को ओपीडी में उन्होंने बुला लिया, और हम जैसे ही ओपीडी में गए तो फिर पूरा होता है ना चार्ट दिखाना, जितना भी उन्होंने टेस्ट किया था अराउंड 12-15 टेस्ट उन्होंने दिखा दिया, उतना टेस्ट करवाया था। एक हाजीपुर में लोकल आप समझ लो कि ब्लड के थ्रू टेस्ट करने का चार्ज कितना लिए थे उन्होंने? 5,000। 100 रुपये और था, हाँ, 5100। 5100। 5100 रुपये का उन्होंने टेस्ट किया था। तो 5100 रुपये में आप समझ जाओ कि उन्होंने कितना ही टेस्ट किया होगा। अब देखो, जो लास्ट मिस कैरेज वाला वीडियो था उसमें बहुत लोग ये कमेंट कर रहे थे कि पैसा के चक्कर में जो हुआ वो बात की बात है। बट आप समझ लो कि जाके 5100 रुपये का अगर सिर्फ चेकअप हुआ था तो उसमें उन्होंने कितना सारा चेक किया होगा। तो
तो सारा चेकअप देखने के बाद पता चला सारा कंडीशन ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसे बता रहे हैं ये ठीक है, वो ठीक है, ऐसे ठीक है, वो ठीक। मैं बोला जब सब कुछ ठीक है तो फिर बता क्या रहे हैं? तो हम पूछे सर तो फिर अब बताओ क्या करना है अगर जब सब कुछ ठीक है तो? फिर वो लास्ट में बोल रहे हैं कि बट डेंगू पॉजिटिव है। अब मेरा दिमाग उधर ही खिंचा रहा पूरा का पूरा ख़राब हो गया कि एक तो 2 मिनट से वो हमको समझा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। लास्ट में जाके पता चल रहा है कि डेंगू पॉजिटिव है। अब डेंगू पॉजिटिव है तो हमारा क्या था कि जैसे हम लोग जो डिसाइड करके गए थे वो यही डिसाइड करके गए थे कि जाते हैं बुखार बहुत ज़्यादा है तो एक बार टेस्ट करवा लेते हैं कि क्या है नहीं है। जैसे ही अब जब तक हम लोग गए तो घर वाले को पता चल गया कि ये कहीं न कहीं गया है। मतलब फ़ोन आया तो फ़ोन पे हम लोग बताया कि हम लोग यहाँ पे आए हैं टेस्ट करवाते हैं। अब घर वाले और ज़्यादा परेशान हो गए कि यार सिर्फ़ डेंगू है तो डेंगू के लिए वहाँ पे क्यों चला गया, है ना? तुम्हारी बात है मम्मी कि आ उन गई। लोग को पता था कि पहले से सिचुएशन थोड़ा मेरा सही नहीं है और उसमें बार बार इधर उधर करना भी सही नहीं था। शायद वो चीज़ को लेके भी वो लोग ज़्यादा परेशान थे। खैर वहाँ मम्मी भी आई, दोपहर में मम्मी आई, फिर रात को गई थी, फिर आज आई थी सुबह में 10-11 बजे के हाँ, समथिंग वो जो आई हम थी। लास्ट वीडियो में बोले थे कि हमारी सासू माँ आने वाली है तो मम्मी हमारी इनकी मम्मी गई थी और वही बस डेंगू निकल गया था। तो अब डेंगू निकल गया था तो मेरा हम लोगों का क्या था कि रात में 2-3 बजे के आसपास हाँ, रात में 2-3 बजे के आसपास पता नहीं कहाँ से इतना तेज़ बुखार हो जा रहा था, इतना तेज़ बुखार हो जा रहा था कि एकदम ऐसे जैसे हाथ आप यहाँ तक लेके जाओ ना तभी हटा लोगे, इतना तेज़ बुखार था। 105, 106, 105-6 ही था ना लास्ट, तो 105-6 बुखार हम चला तो जा रहा सुने था। ही नहीं थे 104 पे। हम मतलब सुनने में खराब लगता है बट हम सुनते थे 104 के बाद आदमी मर जाता है। तो बहुत हम ज़्यादा यही ऐसे सुनते थे बुखार कहीं था, भी। बट लेकिन ठीक है, हम बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग नहीं 105 है, तक का बुखार हम सहन कर लिए, 6 तक का भी। स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस हो गया। हम्म। और ठीक है, तो अभी हम लोग आ गए हैं और जो मेन हमारा था कि डेंगू वाला जो प्रॉब्लम दिखाई दिया था उसमें और क्या उसके क्या बाद में ना एक बार क्या हुआ था, जब वही रात को बुखार आया ना, तब मेरा नींद हाँ अचानक से खुल गया। तब हम मतलब हल्का सा इरिटेशन हो रहा था तो हम हाथ उठा के ऐसे देख रहे हैं तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उनको, और नर्सिंग स्टाफ जो थे हाँ, स्टाफ लोग थे ना। हम उनसे कह रहे हैं हमको ये कब लग गया, हम तो सोए थे। वो बोल रहे हैं आप तो जब आए थे तभी आपको लग गया था। फिर भी हम सोच रहे हैं कि नहीं। फिर सोचते सोचते मतलब एटलीस्ट 5-7 मिनट बाद मेरे को याद आया कि हाँ जब हम आए थे तब लगा था। मतलब उसी में ना कभी कभी ऐसा लग रहा था कि मेरा याददाश्त भी चला जा रहा था। खैर बुखार की वजह से थोड़ा सा होता होता है। है। लेकिन देखिए हम लोग इस वीडियो में कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ समझ ही नहीं पाए, कुछ समझा ही नहीं पाए आपको। लेकिन कल हम लोग दोपहर में हम लोग पहुँचे थे अराउंड 11-12 बजे के आसपास हॉस्पिटल और आज हम लोग निकले हैं वहाँ से 5 बजे के आसपास वहाँ से हम्म। निकले हैं। तो इस 24 घंटा के आसपास ना, इस 24 घंटा में हमने इतना कुछ हमारे साथ हुआ है, इतना कुछ हुआ है एक कि हम सिचुएशन लोग आज ही वहां से निकलते टाइम बहुत खराब सिचुएशन हो गया था, बहुत खराब। हाँ, जैसे ही डिस्चार्ज का बात होता वो भी देखो हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज करना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने लामा लिख के डिस्चार्ज किया, मतलब कि उन्होंने अपने रिस्क के ऊपर नहीं हमारे रिस्क के ऊपर डिस्चार्ज किया। तो बहुत कुछ बात है जो हम आराम से अगला वीडियो में आएँगे बता देंगे। अभी जस्ट नाइट था, तो हमारे पास आपके इन्फो देने के लिए ऐसा था नहीं। और अभी थोड़ा सिचुएशन ठीक है तो अच्छा लगता है कि वीडियो डाल देते हैं। तो आप लोग बहुत लोग हैं जो दुआ करते हो कमेंट सेक्शन सारे में। लोग वही हैं, तो सारे मेरे लोग को अब बहुत इसलिए पॉजिटिव लगता है कि कमेंट अगर करते हैं। हमारे लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है तो हम शेयर आपके साथ कर देते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रे करते हो तो उससे हमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बहुत सारा ब्लेसिंग्स आप लोग की वजह से मिला है, तभी और आई थिंक स्ट्रॉन्गनेस कि फ़ील होता है थोड़ा आपकी बहुत वजह से। ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्योंकि कमेंट आपको भी सेक्शन हम पत खोले ना आजकल में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हुआ। कल तो देखने लायक ही नहीं थे बट आज जब हम घर आए ना तब देखे, बहुत बहुत अच्छा तो लगा हम लोग देख के। हाजीपुर जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाए थे वहाँ के बारे में भी बहुत कुछ बात है। हमारा खुद का लाइफ क्या हो गया था खैर उस कोई 24 बात घंटा के नहीं, अंदर में, आराम से वो करो। सब अगला वीडियो में आएँगे तो फिर पूरा हम अपना सिचुएशन एक्सप्लेन करने का आपके साथ कोशिश करेंगे। बट अभी बस हम आपसे वही चाहते हैं कि आप जैसे सपोर्ट हमें कर रहे हो, जैसे आप हमारे लिए दुआ कर रहे हो, वैसे करते रहिए। बहुत जल्द सही बाकी होके हम हम लोग भी मिलेंगे बहुत आपके साथ। ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने का। जैसे ही और सिचुएशन से मूव ऑन कर लेंगे, मिलेंगे हम आपसे आगे। जी।